समय चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, समय चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, आखिरी समय तक साथ निभाना ही सच्चा प्रेम है। आखिरी समय तक साथ निभाना ही अच्छा या सच्चा प्रेम है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, के निराला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर पुनः आप लोग का स्वागत है। और मैं अब एक्सरसाइज 2.4 ऐच्छिक क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग व्हाइट बोर्ड पर देखते हैं। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयत्न करें। ठीक है, हल लिख देते हैं। लिखा हुआ है, प्रश्न हम एक बार पढ़ रहे हैं। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों के योग। तो शून्यक त्रिघात बहुपद के मैंने 3 बताया है। कौन कौन? अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो अल्फा दिया हुआ है 2, बीटा दिया हुआ है -7 और गामा दिया हुआ है -14। ठीक है ना, तो शून्यकों का योग दे दिया गया। इसे मिटा देते हैं। दो शून्यकों के एक साथ लेकर कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों के योग। तो शून्यक 3 होते हैं, पहला को अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा कहते हैं। तो अल्फा सॉरी जी, इस तरह से नहीं होगा। शून्यकों का योग कर रहा था। एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों के योग, दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2, -7 और -14 है। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, पहला को अल्फा, दूसरा को बीटा, तीसरा को गामा कहते हैं। तो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2। शून्यकों का योग दिया हुआ है 2। लिख दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 2, मतलब -b/a, इसलिए a बराबर हो गया 1। इसको 2/1 लिख देंगे। फिर गुणनफल बताता है, गुणनफलों का योग मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब दिया हुआ है योग -7 बराबर होता है c/a, इसलिए a बराबर 1 हो गया। इसमें भी हम 1/, लिख देंगे। तीनों शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा गामा बराबर दिया हुआ है -14, इसको बोलते हैं -d/a, तो इसलिए a बराबर 1। बार बार हम बटा 1/1 दे रहे हैं। 14 का मतलब -14 का मतलब -14 के हर एक ही हुआ। अब त्रिघात बहुपद निकालेगा था, तो त्रिघात बहुपद बराबर लिख देते हैं। त्रिघात बहुपद बराबर a × x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? त्रिघात बहुपद को px बोलते हैं, तो px बराबर a मेरा 1 है तो 1 लिख दिया, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 2 है तो 2x² प्लस अल्फा बीटा जोड़ बीटा गामा जोड़ गामा अल्फा -7 है तो उसको पोस्ट में लिख देते हैं 1 माइनस अल्फा बीटा गामा -14 है तो इसे भी हम पोस्ट में लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? गुना कर देते हैं। 1 × x³ माइनस 2x² माइनस प्लस माइनस माइनस 7x माइनस माइनस प्लस 14। ठीक है, अब हम 1 से गुना कर देते हैं, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ठीक है, तो मेरा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं। ठंडा के मौसम से स्याही सूख जाता है, लेट से व्हाइट बोर्ड साफ होता है। आप लोग वीडियो से चिपके रहें, पूरा हल करेंगे। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा, यदि किताब से उतार दे रहे हैं, यदि बहुपद x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 के
शून्यक a माइनस बी कॉमा a प्लस बी हो तो ए बी ए और बी ए और बी ज्ञात कीजिए। ए और बी ज्ञात, ठीक है। अब इसे हम लोग हल करते हैं। यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी ए प्लस बी हो तो ए और बी ज्ञात कीजिए। तो हम हल लिख देते हैं। तो त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। पहला को अल्फा बोलते हैं, तो अल्फा बराबर लिख देता हूँ ए माइनस बी। दूसरा को बीटा बोलते हैं, तो बीटा बराबर लिख देते हैं ए। तीसरा को गामा बोलते हैं, तो ए प्लस बी लिख दिया, ठीक है। ये हम इक्वेशन को पहले लिख देते हैं। एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसमें से हम छाट लेते हैं। क्या छाटते हैं? ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर -3, सी 1, डी 1 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो अल्फा मेरा है ए माइनस बी, बीटा ए, गामा ए प्लस बी, और माइनस बी बटा ए होता है, तो बी है -3 बटा ए है 1 लिख दिया। अभी प्लस माइनस कट गया, इम्प्लाई दैट दे देते हैं, तो हो गया 3a बराबर माइनस प्लस 3, ई से ही कट गया एक बार में, तो a बराबर कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। a का मान मेरा निकल गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ऐसे कर देते हैं, फिर देते हैं इम्प्लाई दैट। एक सूत्र होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए, ठीक है। तो अब अल्फा बीटा गामा माइनस डी बटा ए होता है, तो आप तीनों में गुना कर लेते हैं। अल्फा आपके पास ए माइनस बी है, अब बीटा ए है, और गामा ए प्लस बी है, ठीक है। और माइनस डी यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 1 है ना, तो -1 बटे ए भी 1 है, तो 1, फिर इम्प्लाई दैट। अब हम क्या ई दोनों में गुना कर देते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम जानते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इंटू ई वाला ए लिख देते हैं, -1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए का मान मेरा 1 आया है, तो 1 यहाँ पे रख देते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसको हम हल कर देंगे, क्या हो जाएगा? 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू 1 बराबर -1, ठीक है। इम्प्लाई दैट 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। इसलिए हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर -1, ठीक है। इम्प्लाई दैट माइनस बी स्क्वायर बराबर -2 हो गया, इसी खत्म हो गया। फिर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 2, इसलिए बी बराबर √2 प्लस माइनस, ठीक है। इसलिए बी बराबर हो गया √2 और -2, ठीक है। तो ए और बी का मान निकल गया, ए का मान 1 और बी का मान √2 माइनस √2, ठीक है। इसके बाद 4 और 5 है जो अगले वीडियो में। अतः आप लोग का ये वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों के पास शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।